अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि पाकिस्तान T20 मैच में वाइट वॉश हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। 2009 से शुरू होने वाली T20 सीरीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान शुरू हुई थी, आज 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया था जो यूएई के मैदान में था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कभी भी पाकिस्तान को T20 में सीरीज़ में वाइट वॉश न कर सका और आज ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश कर दिया। यह ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच में लगातार 7वीं फतह है, यानी कि पाकिस्तान को लगातार 7 मैच से शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। आज मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तानी सौंप दी गई। मोहम्मद रिजवान को आराम का मौका मिला, लेकिन आराम उन्हें भी रास न आया और कप्तानी सलमान अली आगा को भी रास न आई। पावर प्ले में पाकिस्तान जो 58 रन एक खिलाड़ी आउट पर बड़ा तेज़ खेल रहा था, लेकिन उसके बाद ही पूरी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई और 7 खिलाड़ी एक बार फिर डबल फिगर में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान खिलाड़ी बल्लेबाज तीनों T20 मैच में 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। ये एक अछूता मुनफरिद रिकॉर्ड है कि सीरीज़ में के तीनों मैचों में 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। बाबर आजम ने आज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर आजम ने आज 27 गेंदों पर 41 रन बनाए 4 चौकों की मदद से और जिम्मेदार बैटिंग की और उनके T20 मैच में 4192 रन बन चुके हैं और विराट कोहली 4188 रन पर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। रोहित शर्मा 4231 रन के साथ पहले नंबर पर है और बाबर आजम आज दूसरे नंबर पर आ गए हैं। बाबर आजम ने आज जिम्मेदार बैटिंग का मुजाहरा किया, जहां चाहे शॉट खेली और उन्होंने विकेट कीपर हसीबुल्लाह के साथ मिलकर 44 रन जोड़े, जो कि हसीबुल्लाह के साथ मिलकर 44 रन जोड़े जो अहम साबित हुए। लेकिन इसके बाद सारे खिलाड़ी नाकस परफॉर्मेंस रही और इसके बाद दीगरे आउट होते गए और पूरी टीम 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने स्टोन ने 27 गेंदों पर 61 रन बनाकर मैया में दी, यानी कि 5 छक्के और 5 चौके लगाए। कप्तान इंग्लैंड ने 24 गेंदों पर 27 रन बनाए और यूं ये टीम 3 विकेटों पर 52 गेंदों का बल 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने मैच जीत लिया और सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। शाहिन शाह अफरीदी एक बार फिर महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। उन्होंने 3 ओवर कराए, उन्होंने 43 रन दिए। हारिस रऊफ दूसरे महंगे तरीन बॉलर हुए, 3 ओवर 34 रन दिए। जहांदार 3 ओवर 19 रन और सुफियान 1 ओवर 9 रन। अब्बास ने 1.2 ओवर कराए, 14 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। यूँ ये सीरीज़ भी अख्ताम पहुँची, लेकिन कभी खुशी कभी गम, यानी कि जो वनडे सीरीज़ में फतह याब हो रहे थे और T20 सीरीज़ में मात खा गए। और अब पाकिस्तान अगला टूर दौरा जिम्बाब्वे है, जिसमें जिम्बाब्वे ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। अब ये देखा जाएगा कि पाकिस्तानी टीम वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ में जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या कारकर्दगी दिखाती है। ये तो वक्त आने पर मुसर है, लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।